हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल अकाउंट्स एकेडमी। आज क्लास 12 चैप्टर नंबर फर्स्ट अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म्स एंड फंडामेंटल्स की सेकंड वीडियो है। आई होप आपको फर्स्ट वीडियो में हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़ा था और उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे जो आपको अच्छी तरह समझ में आए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स टू द फर्म, कि पार्टनर के द्वारा फर्म को लोन दिया गया है। तो मैंने आपको बताया था कि जो पार्टनरशिप डीड होती है वो टू टाइप की होती है, ओरल एंड रिटर्न। अगर रिटर्न है तो सब कुछ ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर पार्टनर के द्वारा फर्म को लोन दिया गया है और पार्टनरशिप डीड है, तो जो पार्टनरशिप डीड में जितना परसेंट इंटरेस्ट ऑन लोन लिखा होगा उतना ही परसेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा फर्म को। करेक्ट है। सेकंड क्या था कि अगर पार्टनरशिप डीड ओरल है तो इन द अब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड, जहां पर पार्टनरशिप डीड नहीं होती है वहां पर इंटरेस्ट ऑन लोन जो होता है वो 6% पर एनम होता है बच्चों। राइट, मैं यहां लिख देता हूं और आपको मैंने पार्टनरशिप डीड में समझाया भी था जो फर्स्ट टॉपिक था, तो आप जरूर देखिएगा। मैंने वहां बताया था इन द absence of partnership deed, interest on partners loan जो होता है वो 6% पर एनम होता है। करेक्ट है बच्चों। इसके अंदर एक टाइम पीरियड को भी समझिएगा। टाइम पीरियड में क्या है बच्चों कि अगर बोला है कि इंटरेस्ट जो हमें फाइंड आउट करना है वो पूरे एनम का करना है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, पूरे साल का निकाल दीजिए। अगर वहां टाइम गिवन है कि भैया 1 अगस्त को लोन प्रोवाइड किया गया, तो 1 अगस्त से लेकर 31 मार्च को अगर अकाउंट क्लोज करता है तो जितना भी टाइम बनता है उसका इंटरेस्ट निकाल दीजिए। लेकिन अगर वहां कोई भी टाइम पीरियड नहीं दिया है कि वो हमने लोन कब दिया, राइट, कोई भी टाइम गिवन नहीं है कि आपने फर्म को किस दिन पार्टनर के द्वारा लोन दिया गया है, ये टाइम नहीं है, तो वहां पर जो हम एवरेज टाइम लेते हैं वो 6 मंथ्स का लेते हैं। बस इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, तो ये टॉपिक आप इजीली से कर सकते हैं। और इसके अंदर एक और इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, वो देखिएगा। जब मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सिखाया तो मैंने आपको बताया कि वहां पर जो क्रेडिट साइड में हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री करते हैं और डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, रिजर्व की एंट्री करते हैं। राइट, अगर हमें प्रॉफिट गिवन है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में, अगर लॉस गिवन है तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। राइट, तो हम इंटरेस्ट ऑन लोन जो हमारा टॉपिक है, इंटरेस्ट ऑन लोन, तो इसकी एंट्री कहां होगी? इसकी एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं होगी। तो जब भी आप इंटरेस्ट ऑन लोन की एंट्री करेंगे या जब हम अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, अकाउंट दिखाएंगे, शो करेंगे, वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करेंगे बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करेंगे। करेक्ट है। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सीता एंड गीता आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2, कि दो पार्टनर हैं सीता एंड गीता, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। दे हैड गिवन लोन टू द फर्म 30,000 इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कि उन्होंने 1 अक्टूबर 2025 को 30,000 का लोन अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दिया है। करेक्ट है। द पार्टनरशिप डीड डज नॉट प्रिस्क्राइब फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन, कि पार्टनरशिप डीड के अंदर इंटरेस्ट ऑन लोन को लेकर कोई भी प्रिस्क्राइब नहीं है फ्रॉम पार्टनर्स।
मतलब कि यहाँ पर जो पार्टनरशिप डीड है वो साइलेंट है, राइट। तो हमने पढ़ा है कि जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है तो वहां पे जो इंटरेस्ट ऑन लोन होता है वो 6% पर एनम होता है। करेक्ट है बच्चों। तो कंप्यूट इंटरेस्ट पेबल बाय द फर्म टू द पार्टनर्स, बताइए कि पार्टनर्स पे जो इंटरेस्ट पेबल हम कितना करेंगे पार्टनर्स को, assuming the firm close its books every year on 31st मार्च। करेक्ट है बच्चों कि जो अकाउंट है वो एवरी ईयर 31st मार्च को क्लोज होता है। तो बताइए कि पार्टनर्स को कितना इंटरेस्ट पे करना है, राइट। तो आइए बच्चे सॉल्यूशन करते हैं हम लोग, बहुत इजी है। लास्ट तक वीडियो में अगर आप बने रहते हैं तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे और कोई भी डाउट आपको नहीं रहेगा अपने टॉपिक्स में। तो सबसे पहले हम यहां लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन सीताज लोन, सीताज लोन। करेक्ट है। तो सबसे पहले तो बच्चों उन्होंने दे हैड गिवन लोन टू द फर्म, उन्होंने 30,000 का लोन दिया अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो 30,000 दोनों ने मिलकर दिया है, राइट, और अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दिया है। तो सीता का जो रेशियो है वो 3:2 है, यानी 3/5। मल्टीप्लाई रेट, तो यहां पर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो रेट जो होगा 6% पर एनम होगा। तो 6/100। मल्टीप्लाई टाइम, तो यहां पर बता दिया गया है कि जो लोन गिवन टू द फर्म है वो 1 अक्टूबर 2025 है और जो अकाउंट हमारा क्लोज होता है एवरी ईयर 31 मार्च को होता है। इसका मतलब जो हमारा अकाउंट क्लोज होगा 31 मार्च 2026 को होगा। तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक आपके बनते हैं 6 मंथ्स, राइट। तो आप यहां लिखेंगे 6/12। 12 तो पता ही होगा क्यों लिखा है, क्योंकि 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ्स। करेक्ट है बच्चों। अब यहां पर हम लोग 1 2 1 3 20 से 20 फिनिश। करेक्ट है। अब यहां पर 5 1 5 5 6 30 10 60 मल्टीप्लाई 3 3 9 9 6 54 540 रुपीज इंटरेस्ट ऑन सीताज लोन है। करेक्ट है बच्चों। अब हम लोग सेम इसी तरह गीता का भी निकाल देते हैं। तो गीता का हम लिखेंगे हम लोग इंटरेस्ट ऑन गीताज लोन इज इक्वल टू, तो उन दोनों ने मिलकर 30,000 दिया। तो 30,000 अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो गीता का था 2/5, रेट 6%। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। लोन जो है फर्म को दिया गया 1 अक्टूबर को, तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च 6 मंथ्स बनते हैं। करेक्ट है बच्चों। 1 2 2 1 2 3 2 0 से 20 फिनिश। 5 1 5 6 0 60 मल्टीप्लाई 3 2 6 360। तो 360 जो है वो इंटरेस्ट ऑन गीता लोन है बच्चों। करेक्ट है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और यहां पर मैंने आंसर लिख दिया है, इंटरेस्ट पेबल टू सीता 540 एंड इंटरेस्ट पेबल टू गीता 360। करेक्ट है बच्चों। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, निम्रत एंड मायरा आर पार्टनर्स विदाउट अ पार्टनरशिप डीड। कि जो निम्रत एंड मायरा हैं वो पार्टनर्स हैं विदाउट अ पार्टनरशिप डीड, बिना पार्टनरशिप डीड वहां पर है ही नहीं। शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1, वो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को 2:1 में बांटते हैं। निम्रत गेव लोन ऑफ रुपीज 2 लाख, ऑफ रुपीज
2 लाख टू द फर्म ऑन 1 अक्टूबर 2025। निम्रत ने 1 अक्टूबर 2025 को फर्म को लोन दिया है 2 लाख रुपीस का। ऑन 1 फरवरी 2026 शी टुक द लोन बैक, और 1 फरवरी 2026 को उसने यानी किसने, निम्रत ने वो लोन फर्म से ले लिया है। कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन लोन, तो बताइए कि निम्रत को उस लोन के ऊपर कितना इंटरेस्ट मिला होगा, ये बताना है आपको, राइट। तो यहां लिख सकते हैं इंटरेस्ट ऑन निम्रत लोन, ये भी आप लिखते हैं कि इंटरेस्ट पेबल टू निम्रत, करेक्ट है बच्चों, इंटरेस्ट पेबल टू निम्रत, ये भी लिख सकते हैं। इस तरह से लिख दे रहा हूं मैं आपको, इंटरेस्ट पेबल टू निम्रत। तो भाई निम्रत के द्वारा फर्म को 2 लाख रुपीस का लोन दिया गया, तो 2 लाख रुपीस। पार्टनरशिप डीड यहां पर साइलेंट है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है 6% पर एनम, मल्टीप्लाई निम्रत ने फर्म को जो लोन दिया वो 1 अक्टूबर को दिया, और शी टुक द लोन बैक, और उसने 1 फरवरी 2026 को वो लोन वापस ले लिया। तो कितने मंथ्स हो गए बच्चों, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, सिर्फ 4 महीने, ओनली 4 मंथ्स। क्यों, क्योंकि उसने फरवरी में ले लिए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी, क्योंकि 1 फरवरी को उसने ले लिया, यानी 4 मंथ्स। तो 4/12, करेक्ट है बच्चों। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, और 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 0 से 2 0 कट गए, 2 2 जा 4,000। इट मीन्स इंटरेस्ट पेबल टू निम्रत 4,000। आई होप आपको एक समझ में क्वेश्चन अच्छी तरह आ गया होगा, किसी भी तरह कोई डाउट आपके लोगों के मन में नहीं होगा, करेक्ट है बच्चों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पर एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा। बैट एंड बॉल आर पार्टनर्स, 2 पार्टनर हैं जिनका नाम बैट एंड बॉल है, करेक्ट है। शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:3, और जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:3 है, विद कैपिटल ऑफ रुपीज 1,20,000 एंड 60,000 रिस्पेक्ट। यानी जो बैट का जो कैपिटल है वो हमारा 1,20,000 है, और बॉल का 60,000 है, राइट। 1 अक्टूबर 2025 को बैट एंड बॉल गेव लोन्स ऑफ रुपीज 2,40,000 and 1,20,000 respectively to the firm। 1 अक्टूबर 2025 को बैट ने 2,40,000 का और बॉल ने 1,20,000 का लोन फर्म को दिया है। बैट हैज अलाउड टू द फर्म to use his property for business for a monthly rent of ₹5,000, करेक्ट है वाला। यहां पर ये बोलता है कि बैट हैड अलाउड टू द फर्म, बैट ने फर्म को दिया है अपनी प्रॉपर्टी बिजनेस यूज के लिए, और उसके बदले में बैट जो है फर्म से 5,000 पर मंथ एज अ रेंट लेगा, राइट। लॉस फॉर द ईयर एंडेड on 31st March 2026 before rent and interest amount to ₹9,000, और फर्म को जो है लॉस हो रखा है, सो डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट और लॉस को आप डिस्ट्रीब्यूशन करके दिखाइए पार्टनर्स के बीच में, करेक्ट है बच्चों। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहां पर मैंने आपको बताया था कि इंटरेस्ट और प्रॉफिट, इंटरेस्ट रेंट को शो करने के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। तो मैंने पहले से ही आप लोगों का टाइम सेव करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूशन या लॉस को डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पहले ही मैंने बना लिए हैं। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा,
क्योंकि हमें इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट की एंट्री करते हैं तो वो करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट के अंदर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है वो मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में समझाया है, आप वहां पर भी जाकर देख सकते हैं, तभी आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा बच्चों। सबसे पहले टॉप पे मैंने लिखा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026, डेबिट पर्टिकुलर्स रुपीज क्रेडिट। करेक्ट है। हमें क्वेश्चन के अंदर लॉस गिवन है 9,000 रुपीज का, राइट 9,000 का लॉस गिवन है। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे तो लॉस 9,000। करेक्ट है। अब यहां पर आप देखिएगा कि 1 अक्टूबर 2025 को बैट और बोल ने लोन दिया है फर्म को 2,40,000 और 1,20,000 का। यहाँ पे जो पार्टनरशिप डीड है वो गिवन नहीं है, साइलेंट है। फिर क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं है तो साइलेंट ही है, तो 6% पर एनम है। तो हम लोग पहले इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। यहां पर इंटरेस्ट पेबल टू बैट कितना, तो बैट ने जो लोन दिया है वो 2,40,000 का दिया है, तो 2,40,000 in rate of interest is not given in this question, so 6% मल्टीप्लाई लोन जो हमें दे रखा है फॉर्म को वो 1 अक्टूबर को दिया है, अकाउंट क्लोज 31 मार्च को, यानी 6/12, 1 2 1 3 और 2 0 से 2 0 फिनिश। 24 3 72 7,200, राइट। सेम इसी तरह इंटरेस्ट पेबल टू बॉल निकाल लेते हैं। इंटरेस्ट पेबल टू बॉल, बॉल का है 1,20,000, तो 1,20,000 रेट है हमारा 6%, टाइम है हमारा 6 मंथ्स का। 1 2 1 3 और 2 0 2 0 फिनिश। 12 3 3600। करेक्ट है बच्चों। अब अगर ये जो लोन है पार्टनर्स ने दिया है फर्म को, तो फर्म को ये इंटरेस्ट पे करना है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में हम लोग लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन बैट्स लोन टू इंटरेस्ट ऑन बॉल्स लोन। हमने इंटरेस्ट निकाला है ऑलरेडी, बैट का 72 एंड बॉल का 36, 7,200 एंड 3,600। करेक्ट है। और बैट ने अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी फर्म को दिया है 5,000 एज रेंट पे, तो यहां पर टू रेंट 5,000 पर मंथ, तो 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ्स, तो 12 5 60। करेक्ट बच्चों। सारी एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की हो गई है, क्लोज कर दीजिए, क्योंकि और कोई एंट्री नहीं है हमारे पास, तो वहां पर हम लोग क्लोज कर देते हैं। इनको प्लस कर दीजिए आप। $9,000 प्लस 7,200 प्लस 3,600 प्लस 60,000, 79,800। यहां पे हम लोग लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। 79,800
79,800। करेक्ट है बच्चों यहां तक। अब ये जो लॉस आया है वो ट्रांसफर हो जाएगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। तो लॉस है तो आप यहां पे लिखना टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में नेट लॉस। कितना लॉस है हमारा? 79,800। करेक्ट है बच्चों, 79,800। अब यहां पे समझिएगा कि हमारे पास कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का कोई भी आइटम नहीं है, लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं है। तो उसी या प्रॉफिट लॉस को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहां पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्लोज कर दीजिए, क्यों कुछ है ही नहीं हमारे पास। 79,800 79,800 आप यहां पे लिखिए बाय लॉस ट्रांसफर टू बैट्स कैपिटल अकाउंट, बॉल्स कैपिटल अकाउंट। राइट बच्चों, 79,800 और जो ये रेशो है किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है? तो 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्योंकि उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:3 है। तो कैसे निकालेंगे? तो बैट का निकालेंगे 79,800 मल्टीप्लाई 2:3 है। यहां पे देखिए 2:3 2:3 है हमारा, तो 2/5 यहां पर निकाल देंगे बैट का इस तरीके से। तो 79,800 मल्टीप्लाई 2/5 31,920 रुपीज फॉर बैट, और बॉल का निकाल देंगे यहां पर 47,880 रुपीज। चेक कर लीजिए आंसर आप। 31,920 एंड 47,880 रुपीज है हमारा आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छी तरह समझ में आया होगा और किसी भी तरह कोई डाउट नहीं होगा, और टॉपिक्स को समझने के बाद आप लोगों को मजा आ रहा होगा, आप लोगों को ये फील हो रहा होगा कि मुझे अच्छे से समझ में आ रहा है। और भी सभी टॉपिकों को अच्छे से समझने के लिए मेरे सारे वीडियोस को, यानी कि जो हम इस सेशन में स्टार्ट कर रहे हैं, मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है सीबीएसई बोर्ड 2026 एंड 27। आप उस प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियोस को देख सकते हैं। मैं आपको विद इन पूरे साल ये टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, पूरी तीनों बुक मैं आपको कंप्लीट कर दूंगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों। ये टॉपिक इसके बाद हमारा कंप्लीट हो गया है। आप कोई भी क्वेश्चंस अपनी बुक के कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोलता है कि अखिल, सुनील एंड परवेश 3 पार्टनर हैं, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1, और उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1 है। ओपनिंग बैलेंस ऑफ लोन बाय सुनील अकाउंट वाज 3 लाख। ओपनिंग बैलेंस का मतलब है कि सुनील ने जो लोन दिया है वो 1 अप्रैल को दिया होगा 3 लाख रुपीज का। इंटरेस्ट पेबल वॉज एग्री 10% पर एनम, और उस पर जो इंटरेस्ट पे करना है फर्म को वो 10% पर एनम के हिसाब से पे करना है। इंटरेस्ट वॉज पेड बाय चेक अप टू फरवरी 2026, और फरवरी 2026 तक जो इंटरेस्ट पे किया गया वो चेक से किया गया। ऑन 1 मार्च 2026 एंड बैलेंस वॉज येट टू बी पेड, और जो 1 मार्च 2026 का जो आपका इंटरेस्ट है वो भी पे कर दिया गया है। कैसे किया गया नहीं बताया गया, तो कैश पे किया। पास द जर्नल एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स। आपको जर्नल एंट्री पास करनी है बच्चों, करेक्ट है? तो हम जर्नल एंट्री पास कर देते हैं। तो मैं पहले बताता हूं कि अगर उसने चेक के थ्रू अगर इंटरेस्ट पे किया तो कितना पे किया, अगर उसने कैश के थ्रू पे किया तो कितना पे किया, पहले वो समझ लेते हैं।
और उससे हमें मालूम चल जाएगी हमने टोटल कितना पे किया। तो इंटरेस्ट पेबल टू सुनील बाय चेक। तो भाई जो लोन अमाउंट था वो था 3 लाख रुपीज, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो 10% था गिवन इन द क्वेश्चन, और जो चेक के थ्रू जो पेमेंट हुआ है वो अप टू फरवरी 2026 तक हुआ, इट मींस 11 मंथ्स। अब आप बोलेंगे 11 मंथ आपको कैसे मालूम चला? तो यहाँ पे लिखा था ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस कब होगा? 1 अप्रैल को होगा। तो 1 अप्रैल से लेकर 28 फरवरी या 28 फरवरी 2026 तक का जो हमारा बनता है वो इंटरेस्ट निकालना है। 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, राइट। तो यहां पर 30,000 मल्टीप्लाई 11/12, इसको मैं कर लेता हूं कैलकुलेशन। 30,000 मल्टीप्लाई 11/12 is equals to 27,500 पेबल एज अ इंटरेस्ट टू सुनील बाय चेक। करेक्ट है। अब कैश निकाल लेते हैं बच्चों, ये कैश से कितना पेमेंट किया हमने। तो इंटरेस्ट पेबल टू सुनील बाय कैश 3 लाख रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, मल्टीप्लाई सिर्फ हमें फरवरी का पे करना था 1/12। 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, 4 टाइम 0, 30,000 डिवाइड बाय 12 इज इक्वल्स टू 30,000 डिवाइड बाय 12, 2,500 रुपीज। यानी जो हमने कैश से जो पे किया बच्चे वो हमने 2,500 पे किया। इसका मतलब जो टोटल इंटरेस्ट पे किया हमने वो 30,000 किया। 27,500 प्लस 2,500 इज इक्वल्स टू 30,000 इंटरेस्ट पेबल पर एनम। करेक्ट है बच्चों। अगर जनरल एंट्री पास करें तो मैं आपको बताऊं, इंटरेस्ट ऑन लोन की जो एंट्री होती है वो हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होती है, जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको। यानी यहां पे एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, तो इंटरेस्ट ऑन सुनील्स लोन। तो एंट्री क्या बन जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन सुनील्स लोन। करेक्ट है, ये लिख दीजिए आप। तो जनरल एंट्री मैंने लिख दी यहां पर, आप देखिए जर्नल डेट पर्टिकुलर्स LF और रुपीज डेबिट और रुपीज क्रेडिट। करेक्ट है बच्चों। तो एंट्री बनेगी हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट भी लिख सकते हैं, या इंटरेस्ट ऑन सुनील्स लोन भी लिख सकते हैं आप। करेक्ट है। या इस तरह के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ब्रैकेट में इंटरेस्ट पेबल टू सुनील्स लोन। करेक्ट है। यहां पर इस तरीके से भी लिख सकते हैं। आपको दोबारा बता रहा हूं, ये एंट्री भी करेक्ट है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन सुनील्स लोन, ये एंट्री भी करेक्ट है। अगर आपको लिखना है तो ये भी लिख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, और यहां पर आप नीचे ब्रैकेट में लिख देंगे इंटरेस्ट बीइंग इंटरेस्ट पेबल टू सुनील्स लोन, बीइंग इंटरेस्ट पेबल टू सुनील लोन। करेक्ट है बच्चों।
आई होप आपको यहाँ तक समझ में सब कुछ आया होगा। आज का जो टॉपिक था हमारा वो कंप्लीट हो गया और आप अपनी बुक से सभी क्वेश्चंस इस टॉपिक के कर सकते हैं। अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्वेश्चंस देखने हैं तो आप फर्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा, वहां पर मैंने पूरी पार्टनरशिप डीड समझाई है। आने वाले अपकमिंग जो वीडियो होंगे उसके अंदर किसी भी तरह कोई डाउट नहीं होगा। अगर आप फर्स्ट वीडियो को देखते हैं तो आप लाइन से सभी वीडियो को देखते जाइएगा जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। इसी तरह और भी अकाउंट्स की वीडियो को अपनी नोटिफिकेशन में पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करें और किसी भी तरह कोई डाउट होता है तो कमेंट करें और आप अपना एक लाइक जरूर दीजिएगा दोस्तों। जय हिंद।